क्यों जल्दी करे थारे इतनी के जल्दी थारे के चुन उठ रहे तो जल्दी मैं ये खातर कर हूँ क्योंकि अपन फिर सीटी खातर है और राजस्थान की भूगोल चालू करनी है क्योंकि सीटी राजस्थान भूगोल का 15-20 क्वेश्चन आउट आवर भूल ना जाइयो। और आज आप शुरू करांगा कौन सो कोटा संभाग और हाड़ होती कोटा बूंदी 12 झालावाड़ जिला अपने जिला दर्शन की किताब है अपडेट भी आएगी। नया जो जिला है उस जिले का नाम है कोटा। अगर मैं चित्र देखूं कोटा को तो टावर यहां सी है लंबो सोल्डो, ठीक है। यानी कोटा जो है वो यहाँ तो सगड़ी एजुकेशन सिटी है भारत हर जगह एजुकेशन सिटी है, लेकिन कोटा को स्पेशल एजुकेशन पुराना नाम तो इसका नंदग्राम है, लेकिन इसे लोग एजुकेशन सिटी के रूप में जाने जाते हैं, यानी शैक्षणिक नगरी में कह सकता हूं इसे। वैसे नीट के लिए कोटा बड़ा फेमस रहा है, पूरे भारत से यहां बच्चे आते थे हमेशा। शिक्षा नगरी कह सकता हूं, नंदग्राम इसे कह सकता हूं, इंद्रप्रस्थ कह सकता हूं, औद्योगिक नगर है ये, औद्योगिक नगर भी कह सकता हूं इसे, औद्योगिक नगर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक नगर। राजस्थान का कानपुर, नालंदा के स्कूल में, आधुनिक नालंदा के स्कूल में थे के स्कूल में कौन के स्कूल के ही में, और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, मतलब मौजा ही मौजा है कोटा के, तो यस कोटा है तो मौज ही मौज है। सो क्यों है कोटा है? कोटा को प्राचीन नाम नंदग्राम है और कानपुर है, नालंदा है, नदियां हैं, औद्योगिक है, इंद्रप्रस्थ है और शुभंकर। और इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर है उदबिलाव, देख रहे था उदबिलाव, उदबिलाव, उदबिलाव। शुभंकर इसका क्या है? उदबिलाव। शुभंकर क्या है इसका? उदबिलाव। थारे याद रहे जैसी क्यों? अब देखो कोटा के अंदर देखो नदियां हैं, अभ्यारण्य भी बहुत है। एक नदी आती है इधर से, उस नदी का जिक्र हम अभी आना नॉर्मल सिर्फ नाम लिखता हूं। उस नदी का नाम है क्या? चंबल। तो चंबल नदी जो बच्चों है वो नीचे एमपी से आती है, फिर हमारे राजस्थान में जाती है और फिर चली जाती है यूपी में, यानी 3 स्टेट हो गई। तो चंबल जहां जहां बहती है उसे पूरा ही अभ्यारण्य बना दिया और उस अभ्यारण्य का नाम क्या दे दिया? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। क्या नाम है? चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल घड़ियाल, यानी जठे जठे नदी बह बठे बठे अभ्यारण्य बना दियो। और वो अभ्यारण्य हो गयो, यानी कोटा हो गयो, बूंदी हो गयो, सवाईमाधोपुर हो गयो, धौलपुर हो गयो। और भी यहां देखा तो 3 राज्य में फैले एकमात्र अभ्यारण्य कौन सो? एमपी, राजस्थान और यूपी। कई जिला, 3 राज्य। अब नदी के अंदर क्या है? नदी के अंदर मगरमच्छ है और क्या है? तो ये घड़ियालों का संसार है। मगरमच्छ को तो आगू मुंह है ठंडो, और घड़ियाल को यहाँ जाके आगे पतलो जे। और जलीय जीव सब ज्यादा है, जलीय जीवों की प्रजनन क्यों जलीय जीव रहेगा। एक मछली है डॉल्फिन की गंगा नदी में पाई जाए, बा डॉल्फिन सूप अट्ठे भी पाई जाए, यानी डॉल्फिन गांगे सूप। ये कहां पाई जाती है बच्चों? ये आपके चंबल के अंदर पाई जाती है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है 1978। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर कई जिला में है, घड़ियाल है, डॉल्फिन है। याद रहे जैसी क्यों को नहीं रहेगा? बताओ। एक भी तो अभ्यारण्य बना दीजिए, वो कोटा है, कोटा जिला इशो है, तो उसमें एक तो मैंने अभ्यारण्य दे दिया चंबल, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं चंबल, ठीक है अभ्यारण्य। दूसरा है जवाहर सागर अभ्यारण्य, बांध है यहां, जवाहर सागर अभ्यारण्य। कई अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य हो गयो, जवाहर सागर अभ्यारण्य हो गयो। ओ कद बन्यो? ओ टाबरो 1975 में बने, वो कद बन्यो 78 में। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ भी देखा तो 3 जिला के अंदर फैले, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। लगभग 219 वर्ग किलोमीटर है। याद रखो, पर को नहीं रहेगा सारा, लेकिन एक बार ऐसे याद रखो तो, वरना जवाहर सागर अभ्यारण्य रख लेना। जवाहर सागर बांध थार देखो बिंग आसपास भयंकर घना जंगल बिंग है। घड़ियालों की संख्या ठीक है, इमा भी बढ़ने का छत से। फिर एक अभ्यारण्य और है, वो तो बहुत ही फेमस है, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कुछ बहुत अभ्यारण्य नहीं, बिल्कुल है मुना। कटे ओ कद 1955। कौन कौन सी 2 जिलों में फैला? कोटा और कोटा के नीचे लो झालावाड़, कोटा प्लस झालावाड़। लगभग 83 वर्ग किलोमीटर फैले दर्रा अभ्यारण्य। और एक तो बताओ, वो आदमी इतना बोल रहा है, मतलब यहाँ मतलब बोल के बताओगे कि सुभाषी सर जी के थे सही पढ़ा रहे हो और थे जिला दर्शन थोड़ा जल्दी कराओ, यूआरओ की भर्ती में मानव की तैयारी किया करो, तो वो पूछ कैसी दी? तो मानव की हूबहू नकल करने वाले तोते हीरामन, कौन सो हीरामन बोई पद्मनी गनो, तो वह हीरामन तोता बतावा अट्ठे पाई जब मानव की नकल करना। और ये अभ्यारण्य के अंदर कौन से में? दर्रा में, कठली कुएं में 2 चीजें हैं। तो अबलीमिणी का महल आगे जिक्र कर लेंगे, एक रावठा महल है, यानी इसी दर्रा अभ्यारण्य अबलीमिणी का महल और रावठा महल है। अबलीमिणी का महल और रावठा किसमें? इसमें आगे जिक्र कर लें, ठीक है। इस अभ्यारण्य की कई बार नाम चेंज किया गया, राजीव गांधी भी किया गया, ये किया गया, और फिर वापस एक अभ्यारण्य और।
इसी को चेंज करते गए। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अलग नाम से, किस नाम से? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय। गठ है कोटा, राष्ट्रीय का दर्जा मिला किस नाम से? मुकुंदरा हिल नाम से राष्ट्रीय का दर्जा मिला। ठीक है, 297 वर्ग किलोमीटर में है ये मुकुंदरा हिल्स। और राष्ट्रीय को पहले इसे राष्ट्रीय अभयारण्य दर्जे खातिर प्रस्ताव भेजी जाए, और फिर राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा मिला था वो 2012 में। वो काम की बात है, बहुत रमान करी, कभी राजीव गांधी नाम भेजियो और कभी दर्रा नाम भेजियो और कभी मुकुंदरा हिल भेजियो। फिर 2013 में टाइगर प्रोजेक्ट चलियो, वो भी इंपॉर्टेंट है। टाइगर प्रोजेक्ट कितना अभयारण्य हो गया? रट्टा मारो सागर, एक टावरो चंबल है, जमार सागर है, वन्य जीव दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, चंबलार तो है ही, मुकुंदरा हिल्स है, फिर भितरिया कुंड उद्यान ऐसे ही है, कोई वैसे राष्ट्रीय का दर्जा नहीं, ऐसे नाम है, थोड़ा सा लिख लियो कुंड उद्यान। जैसे ध्यान में चंबल नदी के किनारे एक पुराना शिव मंदिर है, चंबल नदी कैसे कुंड याद रह जैसी की टाबरो नहीं रह जैसी तो टाबरो थाने राखना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी लागनो है। आ जाओ दोबारा कोटा, ऐसे कोटा को ऐसे बना लिया करो आप। तो एक है अहिंसा वाटिका, बस ऐसे नाम लिख लो, कभी नहीं पूछा, हो सकता है नहीं भी पूछी। अहिंसा वाटिका, कलर चेंज करूंगा टावर, ब्लू कर लेते। एकमात्र जगह आड़ोती जहां यातायात प्रशिक्षण पार्क है, यानी यातायात प्रशिक्षण पार्क कोटा में। प्रशिक्षण पार्क कहां है? कोटा। 12 एकड़ भूमि में 19 कई साल लगे थे इसे बनने में, थोड़ा सा याद रख लिया। और एक जगह खातर आप क्या पढ़ा? ऊर्जा के अंदर पढ़ा कि कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेशन का इसका ये प्रथम कोयला आधारित है, प्रथम कोयला आधारित, प्रथम कोयला। कोटा सुपर थर्मल पावर 220 मेगावाट उत्पादन करे, किलोवाट मेगावाट जो भी, ठीक है। 11 लाइन है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोटा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। अब जब कोटा में आ गया तो कोटा में फेमस आदमी टावर नैनू रामो, कोटा और बूंदी दोनों ही जगह। तो कोटा में आ गया तो कोटा प्रजामंडल करनी पड़ेगी स्थापना, करो भाई। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 और कौन करी? नैनूराम जी करी। और कौन करा? वो नैनूराम चला। और बुंदियारा कौन करी? बुंदियारा की भी नैनूराम जी की, नैनूराम जी की चलती। नैनूराम जी के अलावा नाम याद रखना तो अभिन हरी राख लो, तनसुख राख लो, सर नाम रखना पड़ेगा, यहां कई बार पूछ लिए। अभिन हरी, तनसुख, नैनूराम जी है, अभिन हरी है, तनसुख है, मित्तल भी है, तनसुख और तनसुख मित्तल नाम है, तो याद रहे जैसे नैनूराम अभिन हरी। कई बार किया इसका पहला अधिवेशन जो है मांगरोल में हुआ था। कई बार सीधा नाम देते अभिन हरी तनसुख आदि, किससे संबंधित है? कोटा प्रजामंडल। किससे संबंधित है? कोटा प्रजामंडल, याद रहे जैसे कि। अब चलते हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर। और राजस्थान का एकमात्र विभीषण का मंदिर सिर्फ कोटा में है। विभीषण का मंदिर, एकमात्र विभीषण मंदिर सिर्फ और सिर्फ कोटा में है बच्चों, और कहीं नहीं है। कोटा की कौन सी जगह है? ये जगह भी याद रखना, केथुन। केथुन कोटा में एकमात्र विभीषण का मंदिर है। कहते हैं कि यहां विभीषण के सिर की पूजा होती है। और केथुन को पुराना नाम बताओ, कनकपुरा। एक माता है टाबरू, बढ़ाना माता, ना माता। वैसे तो कोटा के हाड़ा शासकों की कुल देवी है, लेकिन तांत्रिक विद्याएं होती है। जानोगे थोड़ा बहुत तांत्रिक विद्या की वे, कभी नाम सुना है? मूठ की झपट में आई व्यक्ति का उपचार होता है बढ़ाना माता। तांत्रिक विद्या होती है जिसमें किसी व्यक्ति को मारने के लिए उस पर कुछ तंत्र विद्या छोड़ी जाती है, वो होती है मूठ छोड़ना। तो उसका उपचार जो होता है वो यही होता है। तो वैसे हाड़ा शासकों की कुलदेवी भी है। और तांत्रिक विद्या उपचार, ध्यान रखिए। बोल रहे एक मंदिर है बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर। किसका? बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर कहां है? दिगोद में। बूढ़ादीत का सूर्य मंदिर दिगोद।
ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, लगभग 9वीं शताब्दी का है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा मंदिर पंचायतन शैली का है या नहीं है। पंचायतन मतलब बीच में चारों साइड में मंदिर होता है, वो होता है पंचायतन शैली। 5 मंदिर एक साथ मान लो, पंचायतन शैली, ठीक है। और कोटा को अगर फेमस कोई चीज है टाबरो, जीवन में कभी मौका मिले तो जरूर देख के आइयो टाबरो, जरूर देख के आइयो कोटा का दशहरा। ओए होए मजा आ जाएगा भाई साहब, तुम कहोगे सर ऐसा भी होता है? बिल्कुल, इतना शानदार है। आश्विन शुक्लम यानी ये भारत में एक तो बढ़ता है, 3 जगह बढ़ता है, हिमाचल एक साइड, कर्नाटक है, एक ही है। ये सबसे फेमस है कोटा का दशहरा, देश में 3रा स्थान रखता है। यानी आप जो नाम सुनते हो ना, साइकिल ऐसे उस कुएं के अंदर चलाना, रोड इतना शानदार है, मजा आ जाएगा आपको ये देखिए। कोटा का प्रथम जो हाड़ा शासक था ना, कौन? माधो सिंह, उसके समय ही प्रारंभ हुआ था ये, यानी माधो सिंह ने शुरू किया था। बहुत फेमस है कोटा का दशहरा। दशहरे के समय जाना, 1 महीने तक चलता है और बहुत मजा आ जाएगा इसको देखे। आप कहोगे वो आगुर जी मेड़ो तो ही बाकी तो नहीं। कंसवा महादेव का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसवा महादेव मंदिर कहां है? कणव ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है ये। शकुंतला का कहते हैं कि बाल्यावस्था यही गुजरी थी। तो कई बार पूछ लिया कंसवा महादेव का मंदिर का है कोटा। एक शिवालय है, शिव जी के बहुत ज्यादा उधर, 4 चौमा शिवालय, 4 चौमा शिवालय। चार चौमा शिवालय, ये गुप्तकालीन शिव मंदिर है। कई बार पूछ लेते हैं मौर्य कालीन, गुप्तकालीन, तो राजस्थान में गुप्तकालीन, पंचायतन, इनको अलग से रट लेना। गुप्तकालीन शिव मंदिर कौन सा है? ये गुप्तकालीन शिव मंदिर है, ठीक है। ये चौमा माल्य गांव में है, इस वजह से इसको कह देते हैं। मथुराधीश मंदिर भी याद करो तो वल्लभ संप्रदाय की एक पीठ लेके आए थे, इसलिए मथुराधीश मंदिर हो गया वो। एक गुलाब महल, गुलाब महल, बार बार मन कोटा लिखने झूठ कोई नहीं, सग उतारता जाइयो। इसका निर्माण जेत सिंह हाड़ा, निर्माण जेत सिंह हाड़ा। थोड़ा इधर बना देता हूं तो जगह इधर ज्यादा बच जाएगी, ठीक है। अभेड़ा महल, सीधा सीधा याद रखना है, कोटा। अभेड़ा महल कोटा, अबेड़ा महल कहां है? कोटा। अबेड़ा महल कोटा की गुरुजी में खास बात है? अरे टावरो हाड़ौती को हवा महल है, अबेड़ा महल को नहीं, हाड़ौती को हवा महल है। अबे सिंह हाड़ा बनवायो, यानी हाड़ौती का हवा महल, सॉरी हाड़ौती का हवा महल कौन बनवायो? अबे सिंह बनवायो है। निर्माण लिखो तो लिख लो, अबे सिंह, किसने? अबे सिंह। याद रहे जैसी कौन सा है बताओ? एक महादेव है गरड़िया महादेव, बहुत है गुरुजी शिव जी का तो तकड़ा है, पूछो ना। इनका मतलब पुरानी जगह है ये, पुरानी जगह तो फिर शिव के मंदिर ज्यादा मिलेंगे। कोटा शहर थोड़ी सी दूर पर है गरड़िया महादेव है। ऐसा कहते प्राकृतिक चट्टान जो है निर्मित शिव प्रतिमा है गरड़िया महादेव में। चाहे सौता ही आया शिव जी, गरड़िया महादेव कहां? कोटा माना जाता है। ऐसी दांत माता नाम सुने थारी? दृष्टा माता या दांत माता गुरुजी याद में पहली बार सुनिए है, दृष्टा या दांत माता। तो दांत में दर्द हुए तो गुरुजी बेरो कर भाई है। मूल दृष्टा माता नाम था, मोरडेरू माता, दृष्टा माता नाम आता है। थोड़ा सा राज परिवार जो है क्या कहते हैं कि कुल देवी की जगह रखते थे इन्हें, तो थोड़ा सा एक याद रखो, वो तो थाना बहुत ही जरूरी है। कोटा का नान है, ये फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है। या फिर इसे बोलते हैं सांगोद का नान, ऐसे पढ़ा करो, सांगोद को नान। भाई बिया नहीं याद रहे, सांगोद का नान, ठीक है। इससे नान है ओड़ी को ना तो कोई रंग है, ना कोई गुलाल है, ना पानी वेस्ट करे, और बढ़िया तरीकों वेशभूषा बढ़िया सोना बन गया रट के लीजिए। और विभिन्न देवी देवता ब्रह्मणी माता की भी पूजा हुए, सवारी निकले, नाटक वैसे काम हुए, लेकिन बड़ी शांति पर तरीकों होली मनाई जाए, और बादशाह की सवारी भी निकले। सांगोद का नान कहाँ का फेमस है? कोटा। ये याद रहे जैसी ये को नहीं रहे, राखना पड़ेगा। अब जब कोटा कोटा करता घंटा एक होगी, गुरु जी थे कोटा को दुर्ग तो कराई को नहीं ले भाई, वो तो जरूरी है। कोटा का दुर्ग, कोटा को दुर्ग तो करवाना पड़ेगा, कोटा को इतिहास करवाना लग रहा। कौन सी नदी के किनारे? चंबल, ठीक है। वैसे ये दुर्ग पहले से बना हुआ है। पहले कहते हैं कि ऐसा जेत सिंह ने कोटा भीलिया पर विजय प्राप्त करी। कोटा कहते हैं कोटा भीलिया ने बसाया, ऐसा कहते हैं। फिर माधो सिंह ने कंस्ट्रक्शन करवाना शुरू किया, पर कोटो राम सिंह बनवायो, यानी माधो सिंह
फिर परकोटा राम सिंह ने, और राम सिंह थारे याद आयो योग्यो, यहां 1857 की क्रांति हुई थी। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में 6 महीने के लिए कैद कर लिया। मत ये याद रखिए, देखो कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया। यहाँ जन विद्रोह हुआ था, जयजान मेहराब खां और डॉक्टर कौन थे यहाँ, सैडलर, इसका जिक्र मैं आगे दोबारा करूंगा, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि टोड आते हो, टोड, और टोड तू बीच में टांग अड़ाए रखे, टोड टोड आते हो, कोटा दुर्गो जो परकोटो है नहीं भाई साहब, आगरा के परकोटे पर कोई, यानी आगरा परकोटे से तुलना, आगरा और क्या बीती चित्र तो भाई साहब खतरनाक है। कोटा में 2 हवेली हो रहे, दुर्ग तो एक ही है। कोटा में 2 हवेली है, हवेली ई बना दे आप, हवेली कौन सी, एक तो बड़े देवता की हवेली, और एक कोटा में बहुत बढ़िया तरीकों दुर्गादास बन गया कौन, जालिम सिंह, और एक है जालिम सिंह की हवेली। कहां है दोनों ही टावरों कोटा के साथ साथ लिखता जाओ, रिपीट मारो, मजा आ जाओ। फिर गुलाब महल है, छतर महल है, जगदीश महल है, हवा महल है, अबली मीणी का महल है, और घना महल है। गुलाब महल है कोटा में, गुलाब बावड़ी, गुलाब महल भी है। गुलाब महल यहाँ कौन पूछा कि एग्जामिनर कंफ्यूज रहे, जाना और कठी भी तो उसके है। एक चीज और बता, बेचारा राजा को कितना संघर्ष हो, कितनी निर्माण करनी पड़ती। एक महल है कोटा में, क्या नाम है, एक मंदिर बोलते हैं जिसे जगदीश मंदिर, ठीक है, या छत्र विलास का जगदीश मंदिर ऐसे बोलते हैं। कटे किशोर सागर झील में, देखो की है। यहां के शासक की विवाह हो गया ब्रज कंवर, जो संग्राम सिंह की पुत्री थी, ठीक है, और ब्याह हो गया, बाट आई तो वाह बोली कि मारा तो बड़ा महल है, मैं तो महल का ऊपर चढ़ू, देखो आनंद आ जाए। राजा जी बोले यार तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, मैं भी बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि जग मंदिर गठे पिछोला झील जग मंदिर है, बोले मारा तो वो महल देखा, आनंद आ जाए। थार तो कोई नहीं, महल माले तो झूपड़ा है। अब देखो राजा की तो बोल बना के देंगे, अभी तन तो बना के देंगे। यानी उस सिसोदियों से जो शादी हुई थी, विषयों को विषयों देख के दुर्जन साल ने जग मंदिर फिर बनवाया, तो बहुत रिस्की काम, लुगाई कहते बनाना पड़े। कह सिसोदा रानी जो थी कौन, ब्रज कंवर, उसके लिए कौन, सिसोदा रानी के लिए बनवाया भाई, विषयों विषय बना के देना पड़े, कौन, दुर्जन साल ने। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा ना, हाँ और अब जो वैसे तो अबली मीणी का महल दोबारा मैं आपको जब बताऊंगा ना, अभी कोटा का इतिहास भी मुझे कराना है। अबली मीणी का महल ओयो के टावरों, ओ हाड़ौती को ताजमहल है मेरे था, हाड़ौती का ताजमहल, दक्षिण का ताजमहल, बता सकोगे, कमेंट करिए बताइए, हैं रबिया दुर्रानी का मकबरा है। मुकुंद सिंह हाड़ा कोई शिकार खेलने गए थे, और वहां पर अबली मीणी उनको पसंद आ गई थी, उनको महल में ले आई। उनका पति आ गया पीछे, मार दूंगा काट दूंगा। बोले यहाँ कौन करे यार, कोई बात नहीं यार, समझौतो कर ले, वो तू ले ले, वो तू ले ले, 2-3 घावड़ा दे दिया। फिर अबली मीणी बोली कि मेरे खातर की महल माल बनवाओ, यहाँ थोड़ी थी सगड़ा राणिया खातर बनवाओ। बोले तेरे खातर ही बनवा दिया। बोले इसी जगह बनाइयो, रात न बटे एक दियो तो शायद मैं लगाऊं तक दिखना चाहिए। बोले चिंता ना कर, बोली विशो विशो बनवा दूंगा। ये खातर बहुत जोर कोई महल बनवायो, अबली मीणी का महल। किसने, मुकुंद सिंह हाड़ा ने। बहुत संघर्ष हो रहा है बेचारा है, ठीक है। ये खीराबाद की रहने वाली थी। चलो अब आता है रावठा महल जी, बहुत है नहीं कोटा में महल महल, हाँ महल महल बहुत है हटावरो। रावठा महल थे, बस लिखता जाओ और फिर बढ़िया तरीकों मार लियो रट्टान है, ठीक है। ये रामसागर तालाब है कोटा के, राम सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। तो कई बार पूछ लेते हैं, कर्नल टोड कहते हैं कि इसी महल में रुका था और यहीं से एक प्रकार से ब्रिटिश फौज को जो पिंडारियों का दमन वगैरह किया, इसलिए। एक है नाता महल, नाता महल ये का है, वो भी कोटा के अंदर ही है। कोटा थोड़ा सो 7-1 किलोमीटर है, तो कोटा फैल गई तो है।
इसका निर्माण जो है वो जालिम सिंह ने करवाया था। कोटा का दीवान था जालिम सिंह, आगे इतिहास में पढ़ेंगे हम, अभी इतिहास कराऊंगा। जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, किसका? नाता महल का। ठीक है, 58 की क्रांति के दौरान कहते हैं नसीराबाद से ब्रिटिश फौज 2-3 दिन इस नाता महल में रुकी थी। रह जैसी याद के, रह जैसी याद के। अब चलते हैं कोटा चित्रशैली। कोटा चित्रशैली, कोटा और बूंदी दोनों की ही अपनी चित्रशैली है बच्चों। चित्रशैली मतलब किसा चित्र, तो जाहिर सी बात है कोटा के अंदर के वन ही वन है, पेड़ पौधा है, नदियां है। तो राजा जी जाता शिकार करने, राणिया ने कितनी प्राथमिकता दे रखते थे कि राणिया भी सागे शिकार करने जाती। तो एकमात्र चित्रशैली जहां राजा के साथ रानियों को शिकार करते दिखाए हैं, ये याद रखना पड़ेगा, एकमात्र ये चित्रशैली है? और अगर बात करा कि स्वर्ण काल, तो सीधी सी बात है उमेद सिंह के समय बहुत चित्र बने। तो कोटा शैली का स्वर्ण काल जो है वो उमेद सिंह के समय, स्वर्ण काल उमेद सिंह समय। बस क्या का चित्र है? शिकार का ज्यादा चित्र बनेड़ा है, राजाओं के साथ रानियों को भी दिखाया गया है। 12 मासा, रागमाला, ढोलामारी, मधुमाती चित्र है। कन्हैया लाल यानी चित्रकार, अठे याद कर लियो, बिना के थारू याद नहीं रहे, ठीक है। कन्हैया है, डालू है, कन्हैया है, कृष्ण है, एक तो याद कर लियो क्योंकि 3-4 नाम देखो थारे क्या आप ही याद रहे जो लच्छी राम है, श्री कृष्ण है, चित्रकार है श्री कृष्ण। एक तो याद कर लियो बस, रघुनाथ है, गोविंद राम है, ले रघुनाथ वो लिख लियो। अठे लिखेड़ो है तो याद करी जाओ, बिना के बोर्ड सार का एक साग हो जाएगा। हाँ, एक ओपन वर्धमान महाविद्यालय है ही, वो भी लिख लियो सागे पे। कौन सा महाविद्यालय? वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, पूरा नाम लिखो, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। कहां है? कोटा में। कब खुला? 1987, कोटा। सागे लिख लिया, कोटा विश्वविद्यालय है, तकनीकी विश्वविद्यालय और कृषि महाविद्यालय भी है कोटा है। अगर राजस्थान की प्रथम लोक अदालत जो है ना वो 1975 कोटा में खुली। राजस्थान प्रथम लोक अदालत, प्रथम लोक अदालत 1975 कोटा। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत 1975 कोटा। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत 1975 कोटा। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत 1975 कोटा। गुरुजी कोटा तो बहुत बड़ो है, बिल्कुल थोड़ा बड़ो है, थोड़ा सा बड़ो है, कोई ज्यादा बड़ो तो नहीं है? एक मिनट देखो, एक सीमेंट है मोडक सीमेंट, सॉरी मंगलम सीमेंट, मैं से मंगलम सीमेंट कहां? मोडक कहां? कोटा। मंगलम सीमेंट कहां है? मोडक, कोटा के अंदर। दूसरा स्पाइस पार्क मसाला, ये कहां है? ये भी कोटा में है। दूसरा स्पाइस पार्क कहां है? कोटा में। और कोटा में जू भी है टावरो जंतुआले, सब लास्ट में खुली है 1954 में कोटा का जू जंतुआले। सबसे नयो है एक प्रकार सब लास्ट है, पहले जयपुर में खुलियो राम सिंह में और लास्ट है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कोटा में एक चीज है, कौन सी? सेमकोर ग्लास, यानी सैमसंग टीवी पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना, यानी सेमकोर ग्लास, ये कोटा में। ये कई बार पूछ लेते हैं, टीवी पिक्चर बनती है, टीवी पिक्चर ट्यूब, ये कहां है? कोटा, इंपॉर्टेंट है। और श्रीराम फर्टिलाइजर केमिकल उद्योग चंबल में, केमिकल गडेपान कोटा। श्रीराम फर्टिलाइजर ये भी कहां है? केंद्र के उपक्रम है, कहां है? कोटा के अंदर है, ठीक। ठाडो गुरुजी हो तुम, बिल्कुल ठाडो वैसे। आओ रिपीट मारते हैं फिर, बहुत पेज हो तो 19 पेज हो गया है। यार फिर ही कौन सा लियो, एक मिनट लो, रिपीट मारांगा आपने की वजह। अब और की तो पीछे जाओगे बस हो गया खत्म। 500 साल जिला दर्शन कोर्स, और यहां से शुरू हुआ है कोटा। कोटा टावरो एजुकेशन सीख रही है। माधो सिंह पहला शासक था। कोटा का पुराना नाम नंदगारम है। ऊद बिलाव इसका शुभंकर है। शैक्षणिक नगरी इंद्रप्रस्थ है। औद्योगिक नगरी कह सकते हैं, कानपुर कह सकते हैं, नालंदा कह सकते हैं। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है बच्चों? कोटा संभाग है। यहाँ सबसे पहले चंबल अभ्यारण्य है जो 3 राज्यों के अंदर है और 3-4 जिलों के अंदर फैला है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, सॉरी झालावाड़ नहीं है, सवाईमाधोपुर है। और जहां जहां रहते हैं वहां अभ्यारण्य बना दिया। यहाँ घड़ियालों के लिए फेमस है, 1978 में बना था। डोल्फिन जो है वो सूप, जो गांगे सूप है, जो मछली भी इसमें पाई जाती है। फिर जवाहर सागर अभ्यारण्य भी है और ये दुर्ग भी है, सॉरी वो बांध भी है 1975, 219। फिर दर्रा
वन्य जीव अभयारण्य भी है, ये कोटा और झालावाड़ में या हिरामनी तोते पाए जाते हैं। इसके बाद है मुकुंदरा हिल्स, ये राष्ट्रीय उद्यान है, कोटा और चित्तौड़ में राष्ट्रीय दर्जा 12 में मिला था, टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ 13 में चला था। भीतरी कुंड उद्यान चंबल में, याद रही तो ठीक है, कोई नहीं, ये याद है। अहिंसा वाटिका है, और एकमात्र देखें तो यातायात प्रशिक्षण पार्क कोटा में, कोटा सुपर थर्मल पावर है, कोटा सुपर थर्मल पावर प्रथम कोयला आधारित है, सुपर थर्मल पावर। उसके बाद है कोटा प्रजंग 1939 है, नैनूराम है, अभिनरी है, तनसुख है, ये है। और उसके बाद है कोटा में विभीषण का मंदिर, एकमात्र विभीषण मंदिर कैथन कोटा में है। बढ़ाना माता है, शासकों और मूठ की झपट में आए लोगों का उपचार है। और बुढ़ादीप सूर्य मंदिर दिगोद में, और पंचायत शैली में बना बुढ़ादीप दिगोद, अलग से नोट कर लेना इसको। गुलाब महल है, जेत सिंह आड़ा ने। कोटा का दसरा बहुत फेमस है, माधव सिंह है। कणसवा महादेव मंदिर है, 4 चौमा शिवालय है, गुप्तकालीन है, ये अलग से लिख लेना गुप्तकाल। अबेड़ा महल कोटा में, हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है, निर्माण अभय सिंह ने। गरोड़िया महादेव कोटा में, दृष्टा दांत माता भी कोटा में। फिर सांगोद का नान बहुत फेमस है, कोटा दुर्ग चंबल नदी के किनारे। माधो सिंह परकोटा, राम सिंह परकोटा की तुलना आगरा से की जाती है, टोड ने तुलना की थी। और कोटा में जो क्रांति है उसको आगे शासकों में पढ़ेंगे। बड़े देवता जालिम सिंह की हवेली दोनों कोटा के अंदर है। गुलाब महल भी कहां है? कोटा के अंदर है। और उसके बाद जगदीश मंदिर है, जगदीश मंदिर एक कहां है? एक मेवाड़ में है। वहीं की एक राजकुमारी के लिए, ब्रज कंवर के लिए, सिसोदिया रानी के लिए बनवाया था, और ये दुर्जन साल ने बनवाया जगदीश मंदिर, ठीक है। फिर अबली मिनी का महल, हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं, मुकुंद सिंह ने बनवाया था, बहुत फेमस है अबली मिनी का महल, भैया ध्यान रखना इसको। राउठा महल राम सिंह प्रथम, नाता महल कोटा में जालिम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। फिर कोटा चित्रशैली, राजाओं को रानियों के साथ शिकार करते हैं, स्वर्ण काल उमेद सिंह के समय है। डालू है, कन्हैयालाल है, श्री कृष्ण है, लच्छी राम है, रघुनाथ है, आदि यहाँ के चित्रकार है। वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा में, राजस्थान के प्रथम लोक अदालत कोटा में शुरू हुई। मंगलम सीमेंट मोटर कोटा में, दूसरा स्पाइस पार्क है। और जंतुवाले भी कहां है? कोटा के अंदर। सेमकोर है, और राम फर्टिलाइजर, ये भी कहां है? कोटा में। चलो भाई, किसका इतिहास? कोटा का। बस 2-4 नाम है टावर, और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो है कौन, देखो। ठीक है। मूल रियासत जो थी ना, वो थी बच्चों बूंदी। बूंदी जो थी मेन थी, और बूंदी से ही एक प्रकार से अलग होके नई जो बनी थी वो बनी थी कोटा। यानी पहले जो कोटा है वो बूंदी के, राजस्थान पुलिस सिटी से बाहर, सिटी नहीं सीटी से बाहर, ठीक है। यानी ये बूंदी का ही भाग हुआ करता था। सबसे पहले यहां का जो स्वतंत्र राजा आया उसका नाम था माधो सिंह। सागे सागे लिखता जाओ, हेडिंग डालो माधो सिंह, यानी पहली हेडिंग डालो माधो सिंह। कोटा का प्रथम स्वतंत्र राजा माधो सिंह था, यानी प्रथम स्वतंत्र राजा। माधो सिंह जी लाइव क्लास से जल्दी जुड़े हुए हंगाके को थे हैं। जुझार सिंह बुंदेला ने एक विद्रोह किया था, ठीक है, और एक खानेजहां लोधी ने भी किया था। उस विद्रोह को दबाने में बंदे ने सहयोग किया था। तो जुझार सिंह बुंदेला विद्रोह दबाने सहयोग किया, सिर्फ इतना लिखो तो लिख लो। जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह दबाने में सहयोग। कोटा का पहला स्वतंत्र राजा उमेद सिंह। अच्छा सर, मेरा बीएड सेकंड ईयर में सौर मंडल का टॉपिक आज शॉर्ट है, बता दो टॉपिक की शुरुआत कैसे करूं। तो मुना केसर योगी, तू सौर मंडल ग्रह सुभाष चांद लगाना। यूट्यूब पे मैंने ऐसी शानदार ट्रिक बता रखी है ग्रहों की कि तू एक बार देख लेना, जिंदगी में ग्रह नहीं भूलेगा। लगा के देखना है। इसे शाहजहां ने बाद रफ्तार एक उपाधि दी है, बाद रफ्तार घोड़ा, बेरोगन की अर्थ हुए बाद रफ्तार घोड़ा। यानी पहला शासक कौन है? उमेद सिंह। आरएस प्री बेंच 2 ही क्लास हो रही है, 2 क्यों हो रही है भाई? हैं अभी करवाते हैं सारी। आरएस प्री में 2 ही क्लास क्यों हो रही है? कहने लग रही है 4-5 लग रही है, तो ना तो 2 गौर कौन करी, 4-5 लग रही है। पहला शासक कौन है? माधव सिंह। माधव सिंह के बाद में शासक कौन आएगा? मुकुंद सिंह। माधव सिंह के बाद मुकुंद सिंह। पहला कौन है? माधव सिंह। दूसरा कौन है? मुकुंद सिंह। इसने दरमत के युद्ध में दारा की ओर से लड़ते हुए मारा गया था। ये किसकी ओर से? दारा की ओर से। सर कोई बात तो की आई थी बात है? बात तो है कि रीजनिंग के बाद में अपलोड हुई है लाइव। और एक बात बड़ी काम की बात है, मुकुंद सिंह नाम ही प्यारा है। मुकुंद सिंह ने अबली मिणी का महल बनवाया था। कोटा में फेमस महल है अबली मिणी का महल। किसने बनवाया भाई? मुकुंद सिंह ने। आ काम की बात है। यानी अगलो शासक कौन है? माधव सिंह के बाद में है मुकुंद सिंह। लिखो राव मुकुंद सिंह।
दारा की ओर से लड़ा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखो तो लिख लो, दारा की ओर से लड़ा। और में ये और आएगा, पॉलिटिकल क्लास नहीं आ रही, पॉलिटिकल आ जाएगी। और लड़ा क्या, लड़ते हुए मारा ही गया दारा की ओर से। और मेन इसकी चीज वो याद रखना है, अबली मीणी का क्या महल, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अबली मीणी का महल कट्ठे है कोटा में, कौन बनवायो, मुकुंद सिंह की पासवान थी, किसने बनवाया, मुकुंद सिंह ने, यानी मुकुंद सिंह ने अबला मीणा या अबली मीणी का महल बनवाया। आ काम की बात, आप पूछना ऐसी बात, आज और की बात, ठीक है। कि बतायो थाने माधो सिंह, फिर कोटा का शासक बना मुकुंद सिंह, फिर शासक बना है जगत सिंह। ये कमेंट करने और राम जाने थारा कमेंट पढ़ना। यूआरओ क्लास, आपकी क्लास को ज्वाइन किए कृपया बता दे कितनी क्लास हो चुकी है, टॉपिक क्या चल रहा है। टॉपिक ये आज हमारे नए टॉपिक चल रहे हैं आज, ठीक है। फिर है किशोर सिंह, ठीक है, किशोर सिंह। किशोर सिंह ने किशोर सागर तालाब बनाया गठे कोटा में, और चांदखेड़ी झालावाड़ में जैन मंदिर बनवाया। किशोर सागर और चांदखेड़ी झालावाड़ में जैन मंदिर बनवाया। अच्छा गुरु जी, तो याद रखना बस सुना, लिखो लो जगत सिंह, इसकी कोई बात नहीं है भाई, सरिया क्या बात को नहीं की तो लिखाओ, फिर जब लागी क्या लिख लो। तो औरंगजेब के साथ दक्षिणी अभियान में गया था, साथ दक्षिणी अभियान। संग संग नोट्स बनाता जाइयो, पहली बार तैयारी कर रहा हूं, सब थारा भरोसा है। हाँ हाँ, तो सब कभी ना कभी हर व्यक्ति पहली बार ही करता है? अगलो है किशोर सिंह, किशोर सिंह, ठीक है। कोटा में किशोर सागर बनवाया, ठीक है। और झालावाड़ में चांदखेड़ी मंदिर, ठीक है। बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ रहा हूं, पढ़ाई के 3 माह हो गए हैं, घर में भी नहीं गए क्योंकि 20 दिन बाद वनपाल पर, डिप्रेशन से कैसे कब करूं। पहली बात तो ये कोई डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। एक एक चीज से आदमी बोर हो जाता है, बहुत सामान्य क्रिया है। तो डिप्रेशन दूर करने के कई माध्यम है, आप बाहर जाके खेल सकते हो, दिन में आधे पौने 1 घंटे दोस्तों के पास चले जाओ, और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो कुछ नहीं करना, पार्क में जाओ, पार्क में जाके आधे घंटे चक्कर लगाओ, पसीना आना चाहिए, पसीना आने के बाद हमारे अंदर खुशी हार्मोन रिलीज होता है, और पसीना आने के बाद हमें तनाव दूर होता है। डिप्रेशन नहीं है, एक प्रकार का तनाव है। ये भी नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं, ईयरफोन लगाओ कानों में, बढ़िया सो एक तेजाजी उगानो चला है, काला शीशा काली गाड़ी बोनट पर 5 मिनट डांस कर लो इस, और 5 मिनट का नृत्य आपका पूरा तनाव दूर कर देता है, पूरा तनाव। ये तनाव है जो पढ़ाई ज्यादा करने से आता है व्यक्ति के अंदर, तो इसमें कोई वैसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तनाव है, आता है, पढ़ाई करने वाले सबके साथ आता है। एक मन करे यूआरओ की करूं, एक मन करे राजस्थान पुलिस करूं, राजस्थान पुलिस की करो अगर आप बेरोजगार हो, क्योंकि ज्यादा पोस्ट है, ज्यादा चांस है, यूआरओ में कम पोस्ट है, और इसलिए हो सकता है आप इतने इंटेलिजेंट न हो, इसलिए राजस्थान पुलिस से फोकस रखो, ठीक है। फिर भी यूआरओ की करनी है तो बीच में 1 घंटे आप धाराएं पढ़ लिया करो। क्या बताया, जगत सिंह, जगत सिंह के बाद बतायो कि किशोर सिंह, फिर है राम सिंह, रामपुरा बाजार, रामपुरा। डर तो लगता है ना, जॉब नहीं लगी तो, हाँ डर लागो बिल्कुल है। ये जाजऊ के युद्ध में आजम की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। इसके बाद में शासक बना भीम सिंह। बस नाम नाम एक एक दो दो बातें, ज्यादा लोड कौन लेनी है। फर्रुख सियर ने इसे 5,000 की मनसबदारी दी थी, किसने, फर्रुख सिंह ने। और महाराणा अमर सिंह ने इसे महाराव की उपाधि दी, इसलिए महाराव लगाते आगे, ठीक है। और 1713 में इस आदमी ने बूंदी पे अटैक कर दिया था, बूंदी से लेकर, और बूंदी में एक तोप और धूड़दानी, सर धूड़दानी राक्षसानी, धूड़दानी और बिजली, वह 2 तोप ले आया, धूड़दानी और बिजली, ए 2 तोप ले गया कौन, भीम सिंह जी। और भीम विलास और भीमगढ़ की लोबी बन गई। राजस्थान पुलिस 2026 में आ जाएगी क्या, बिल्कुल आएगी, पक्की आएगी, कन्फर्म आएगी 2026 में, लिखो आओ। शासक राम सिंह, राम सिंह, इसने रामपुरा बाजार, ठीक है,
नॉर्मल सा लिख लो, सूरजपोल, ठीक है। और रामपुर बाजार है, सूरजपोल है, रामपुर दरवाजा बनवाया, दरवाजा बनवाया, ठीक है। और किस युद्ध में, जाजव युद्ध, आजम और मुज्जब के बीच में 1707, जाजव युद्ध कब, 1707। क्या किया, जाजव के युद्ध में आजम की तरफ लड़ते मारा गया। मारा गया। मोहित बिश्नोई के है सक लिख वो करो की को बोला तो छोटो सो इतिहास है। अगलो है भीम सिंह। क्या किया, फर्रुख सियर ने 5000 की मनसूबदारी दी, सियर ने 5000 की मनसूबदारी, 5 के लिख दो नहीं 5000 लिख दो, नहीं समझ में आते, ठीक है। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने क्या दिए, महाराव की उपाधि, ठीक है। अगलो लिखो, 1713 बूंदी आक्रमण कर धूड़ धानी में बिजली तोप लाया, एक तोपड़ो खींच लिया आप, और एक को लिख दो, भीमगढ़ किला बनवाया। गुड मॉर्निंग, अब ये कि तेरी गुड मॉर्निंग रे हैं, लिखो लिखो। हेल्पलाइन में शालिनी भारद्वाज, समस्या ये रही जियो में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे फोन नहीं मिल रहा, व्हाट्सएप कॉल करना मिल जाएगा, मेरे को कोई जुगाड़ को नहीं। आओ वापस। इसके बाद में जो शासक बना अर्जुन सिंह बना, और उसके बाद में एक शासक है दुर्जन साल। यहां से थोड़ा इतिहास बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दुर्जन साल जो है, इसने जग मंदिर बनवाया था। सर जग मंदिर तो मेवाड़ में, बिल्कुल मेवाड़ में भी है भाई, अट्ठे भी है। इसकी सिसोदिया रानी थी एक ब्रज कंवर, सिसोदिया रानी ब्रज कंवर, और किशोर सागर तालाब में ही इसने जग मंदिर बनवाया था। उसके बाद में एक शासक बना अजीत सिंह, उसकी कोई बात नहीं। फिर शासक बना शत्रुसाल, नाम देखो, शत्रुसाल प्रथम। घटना क्या हुई देखो, रणथंबोर दुर्ग जो है वो हाड़ा चौहानों के पास ही था, रणथंबोर दुर्ग। कौन सा रणथंबोर दुर्ग, अहमद शाह ने क्या किया, रणथंबोर दुर्ग कोटा के माधो सिंह को दे दिया, और ये बात पर कल्डो हो गया शत्रुसाल, बोले भाई यहाँ क्या दे दियो भाई, आके बात हुई, उधर तो मारो है, ये बात ने लेके माधो सिंह और शत्रुसाल के बीच में हुई लड़ाई, घमा सब तलवारा बर्छी भाला चालिया, 1900 युद्ध, बंटवाड़ा का युद्ध। तो जयपुर के इतिहास में भी पढ़ा जाता है इसे, बंटवाड़ा का युद्ध। कद 1761-12 में बंटवाड़ा का युद्ध हुआ, रणथंबोर दुर्ग को लेके जयपुर के माधो सिंह और कोटा के शत्रुसाल के मध्य हुआ। याद रह जैसी के बंटवाड़ा, इसकी जानकारी हमें शत्रुसाल रासो से मिलती है, जो डूंगर सिंह ने लिखा था। आहा, अगलो शासक कौन है, अगलो है शत्रुसाल के बाद जालिम सिंह। यार नाम जालिम सिंह के नाम, उसके जालिम सिंह की बात है, अरे जालिम सिंह तो कोटा को दीवान है, जालिम सिंह शासक को नहीं है, वो कोटा को दीवान है, और शत्रुसाल का टाइम वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है कोटा, और कोटा को दुर्गादास बोले, जालिम सिंह ने कोटा को दुर्गादास बोले। अब नाम का कोल्डिंग काम कर राम जाने जालिम सिंह जी की कर गड़बड़ सी पूरी शुरू हो जाए। झालरा पाटन, जालिम सिंह झालरा पाटन, झालरा पाटन की स्थापना हुई 1779। झालरा पाटन इसी ने बसाया था, इसी जालिम सिंह के नाम पे झालरा पाटन है, और इसको राजराणा की उपाधि भी है जालम सिंह। और जालम सिंह के कारण मेवाड़ में केवल को ताकतवर हो जाए दीवान, और राजा जी थोड़ा कमजोर हो जाए, जब मेवाड़ बात को कोटा, कोटा में थोड़ी गड़बड़ शुरू हो जाए। तो अगलो शासक लिखो, किंग लोकेंद्र सिंह, क्या करना है, चलो आओ आओ। अगलो अजीत सिंह, जिसकी कोई बात नहीं है,
जालिम सिंह हो बेटो, उमेद सिंह, ठीक कह रहे हो। अगलो शासक है शत्रुसाल प्रथम। शत्रुसाल प्रथम, ठीक है, 1757 से 64। कौन सा युद्ध इंपॉर्टेंट है? बंटवाड़ा का युद्ध। कहां? बूंदी। बंटवाड़ा का युद्ध कहां हुआ? बूंदी में। कद? 1761 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। कौन? अहमद शाह ने। किसने? अहमद शाह ने, लिख लेना पूरी। अहमद शाह ने रणथंबोर माधो सिंह को दिया, ठीक है। किस किस के बीच में बंटवाड़ा का युद्ध? माधो सिंह वर्सेस शत्रुसाल, बंटवाड़ा का युद्ध। और कौन जीता? शत्रुसाल, यो जीत गया। और ये युद्ध जालिम सिंह के साथ मिलकर जीता था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? शत्रुसाल रासो से मिलती है। लिख लो, बंटवाड़ा युद्ध की जानकारी शत्रुसाल रासो, कहां? डूंगर से मिलती, ठीक है। अब अलग से हेडिंग डाला, झाला जालिम सिंह। जालिम सिंह किसका? शत्रुसाल का दीवान है, यानी कोटा का दीवान लिख दो, कोटा दीवान। उपनाम राजस्थान को दुर्गादास, दुर्गादास। झालरा पाटन, ठीक है। कब? 1779 झालरा पाटन की स्थापना की, ठीक है। और उपाधि राजराणा, इसलिए झालावाड़ इन्हीं के बेटे ने बसाया, उपाधि राजराणा। और झालावाड़ के साथ से क्या लगाते हैं? राजा। बता दो सर, क्या बताऊं? क्या बताऊं रे लोकेश से? अगलो देखो, 17 साल के बाद में जो कोटा शासक बने वो बने गुमान सिंह। गुमान सिंह की कोई विशेष बात नहीं है, बस गुमान सिंह ने जालिम सिंह को निकाल दिया था, फिर वापस बुला लियो। फिर अगलो शासक बने उमेद सिंह। उमेद सिंह का टाइम तो जालिम सिंह जो एकदम ही शक्ति बढ़ गई और पूरी दादागिरी शुरू होगी। तो उमेद सिंह जी के कर लियो ईस्ट इंडिया कंपनियों संधि कर ली, बोले आ जाओ। और तू संधि करे, जालिम सिंह धीरे से अंग्रेजों और कर ली, बोले हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए, हम ऐसे ही थोड़ी है। तो उमेद सिंह ने तो क्या मिलियो? कोटा। कोटा का मसज में तेरा मसजा और राज रहेगो। जालिम सिंह ने क्या मिल गयो? प्रशासन और स्वयं गए आमाले प्रशासन में अधीन करवा दियो, यानी दीवान वगैरह वो वंशानुगत करवा लियो जालिम सिंह। तो उमेद सिंह ने क्या कर ली? ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि। अगला है किशोर सिंह, ठीक है। किशोर सिंह, किशोर सिंह और जालिम सिंह अब लड़ मरिया। कब चालू है जालिम सिंह जी? कौन सा युद्ध हो? एक मांगरोल का युद्ध। ए दोनों आपस में लड़ मरिया, किशोर सिंह और जालिम सिंह। टोट ने जालिम सिंह का सहयोग किया, जालिम सिंह को सहयोग किया, तो किशोर सिंह जी हार गया। किशोर सिंह जी हार गया। किशोर सिंह जी गया नाथ द्वार, नाथ जी ने बोला, हे नाथ जी कोटा थारो। तो फिर महाराणा भीम सिंह बोले, अब मैं थारो समझौतो करवाऊंगा भाई, तन कोटा दिलाऊंगा 500। किशोर सिंह ने कोटा मिल गया फिर 500 की। समझ में आयोगे? उमेद सिंह तो ईस्ट इंडिया कंपनी संधि कर ली। उमेद सिंह के बाद में बढ़े किशोर सिंह। अब जालिम सिंह की शक्तियां ज्यादा बढ़ी। किशोर सिंह और जालिम सिंह के बीच में एक मांगरोल का युद्ध हुआ, ठीक है। मांगरोल के युद्ध में टोड ने सहयोग किया था, किसका? जालिम सिंह का। जालिम सिंह सहयोग किया था, किशोर सिंह जी हार गए। हारते ही ना द्वारा गदाई महाराज थारो ये, तो मेवाड़ का महाराणा करके 500 कोटा दिलवायो। समझ में आयो सर? आयो लिखो फिर आयो, लिखो। कौन सो? उमेद सिंह प्रथम, उमेद सिंह प्रथम क्या है? 26 दिसंबर 1817 ईस्ट इंडिया कंपनी से, ठीक है। संधि के तहत उमेद सिंह जी का वंशज तो कोटा पर राज करेगा, और जालिम सिंह ने धीरे सी एक चुपके सी गुप्त संधि कर ली। कोटा प्रशासन बिंग वंशजाम रहेगा, आ कर ली संधि। ऑफलाइन के साथ कब पढ़ाओगे? जब ये वन लाइन कंप्लीट हो जाएंगे तब ऑफलाइन के साथ ही पढ़ा दे। फिर अगला शासक है किशोर सिंह।
किशोर सिंह। कौन सा युद्ध? मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध, ठीक है, अक्टूबर 1821। मांगरोल का युद्ध किस किस के बीच में? जालिम सिंह वर्सेस किशोर सिंह। किशोर सिंह, ठीक है। किशोर सिंह ने कोटा से नाथ जी को सौंप दिया, नाथ जी को सौंपा, ठीक है। कंप्यूटर क्लास अब आ रही? आओ अगले शासक के बारे में तो थे से जानो यो पुणे राम सिंह सेकंड। अब शक्ति इतनी बढ़ती गई कि जालिम सिंह को जो टाबर नहीं झाला, जालिम सिंह बराबर में चल रहे। देखो जालिम सिंह को जो टाबर हो भी वो नाम हो मदन सिंह। मदन सिंह ने अलग झालावाड़ का 17 परगना देगे, बोल महाराज थे झालावाड़ ले लो, तो झालावाड़ को संस्थापक कौन है? मदन सिंह। झालावाड़ का संस्थापक मदन सिंह। और राम सिंह इसके समय 1857 की क्रांति हुई। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किला में कैद कर लिया और नेतृत्व किया किसने? जयदयाल प्लस मेहराब ने। 6 माह तक जनता का शासन रहा। यहां का पीए था बर्टन और उसका डॉक्टर था सेडलर। जनता के बटन चढ़ो हाथ इसको काट के गर्दन है और तोप पर बेल बटन दबा दियो। डॉक्टर साहब ने भी चीरा फाड़ी करके कर दियो कामड़ो। और जनता का शासन रहा 6 माह। यहाँ का विद्रोह दबाने करोली शासक मदन पाल ने सहयोग किया, इसलिए मदन पाल की तो तोपों की सलामी 13 से 17 कर दी और भाई साहब की 17 से 13 कर दी। भाई हाँ चलो लिखो। इंडियन हिस्ट्री की क्लास, इंडियन हिस्ट्री क्या? अगला लिखो राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड इसके समय क्या हुई? झालावाड़ की स्थापना 1837 ईस्वी में उमेद सिंह, ठीक है, द्वारा, ठीक है। सॉरी मदन सिंह, उसको दे दिया गया अलग मदन पाल। जालिम सिंह का क्या है? बेटा। और राम सिंह 1857 क्रांति समय जयपुर का शासक है। कोटा का शासक। बंदी बना लिया, नहीं कैद कर लिया। नीलू सिखा। बस हिस्ट्री पूरी। 2 नाम और बच्चे। इनके बाद में वापस आयो 17 साल सेकंड। बस 1-2 बार रिपीट मार ली और कोई लंबी चौड़ी है कोई। इसके समय जो प्रशासक था ना, जो संभाल रहा था, उसका नाम था फैज अली खां। इनकी बात है, फैज अली खां जो है ना, वो राजस्थान का एक प्रकार से कोटा का दूसरा जालिम सिंह है। कोटा का दूसरा जालिम सिंह। अच्छा 2-2 आ गया, वही कंसल्टेट तो। और उसके बाद है उमेद सिंह। उमेद सिंह के कोटा का 15 परगना पाछा ले लिया। और इसके समय यानी 15 परगने को झालावाड़ से 15 परगने वापस लिए, जो 17 दिया नहीं, 15 परगने वापस। और इसके समय करजन आया था कोटा, करजन कोटा आया, ठीक है। एंड लास्ट शासक, अंतिम शासक भीम सिंह। भीम सिंह अंतिम शासक। ये सीटी के बाद एलडीसी की भर्ती आएगी क्या? अभी एलडीसी कोई सोचना, क्योंकि 8-10 हजार तो इसमें आ ही जाएगी। आओ अब मैं आपको रिपीट मारता हूं कोटा का इतिहास, 2 मिनट में ही हम रिपीट मार देंगे। यहां से तो शुरू है नहीं। ठीक है, इसका इससे बड़ा सा लिखेंगे, कोटा का इतिहास।
कोटा जो है ये ना कर रहे, बूंदी का ही एक अलग भाग बन के बना था। पहला शासक स्वतंत्र जो माधो सिंह बना था, ये पहला स्वतंत्र शासक था। जुझार सिंह बुंदला का विद्रोह दबाने में सहयोग किया और बाद रफ्तार एक उपाधि याद रहे, ठीक है, वरना पहला शासक याद रखियो माधो सिंह। फिर मुकुंद सिंह है, मुकुंद सिंह की फेमस बात है कि अबलीमेणी का महल बनवाया, किसने? मुकुंद सिंह ने। बस ये याद रखना। जगत सिंह कोई विशेष बात नहीं है। फिर किशोर सिंह है, इसने किशोर सागर तालाब और झालावाड़ चांदखेड़ी, याद रही तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर राम सिंह है, राम सिंह के समय जाजू युद्ध में आजम की तरफ से लड़ते हुए मारा गया, कोई विशेष बात नहीं है। उसके बाद भीम सिंह है, भीमगढ़ का किला, फर्रुख सिंह ने 5,000 की मनसबदारी दी और महाराणा अमर सिंह ने महाराव की उपाधि दी और बूंदी पे आक्रमण करके धूड़ दाने और बिजली तोप ले आया, ठीक है। और फिर 17 साल प्रथम इंपोर्टेंट है, बंटवाड़ा का युद्ध हुआ, रणथंभौर दुर्ग जो है अहमद शाह ने माधो सिंह को दे दिया था, इस बात पे लड़ाई हुई थी और लड़ाई हुई तो जालिम सिंह के सहयोग से जीत गए थे कौन? 17 साल जी, ठीक है। फिर आता है जालिम सिंह, बंटवाड़ा के युद्ध की जानकारी इससे मिलती है। फिर जालिम सिंह है, इन्हें कोटा का दुर्गादास कहा जाता है, झालरापाटन की स्थापना की थी, राजराणा की उपाधि है। फिर झालावाड़ चले गए थे इनके वंशज। उमेद सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। और किशोर सिंह ने मांगरोल का युद्ध हुआ, इंपोर्टेंट है, 1821 जालिम सिंह और किशोर सिंह के बीच में हुआ था। टोड ने सहयोग किया था जालिम सिंह का और किशोर सिंह ने क्या किया? हार गया तो किसको सौंप दिया? नाथ जी को। फिर मध्यस्थता भीम सिंह ने करवा के और वापस करवाया। फिर है राम सिंह, इसके समय अलग हो गए थे, कौन? ये मदन सिंह, कौन? जालिम सिंह का पुत्र, और झालावाड़ की स्थापना हो गई। राम सिंह 1857 की क्रांति के समय था, कोटाई जनता कोटा किले में कैद कर लिया, ठीक है। फिर 17 साल सेकंड है, इसका प्रशासक फैजल अली खां था, जिसे कोटा का दूसरा जालिम सिंह कहा जाता। उमेद सिंह के समय झालावाड़ के जो 17 परगने 15 वापस लिए थे, करजन आया था, और भीम सिंह यहाँ का अंतिम शासक था। अल्लू जी इधर कराऊंगा फिर आज। फिर बच्चा है आपका बूंदी, कल बूंदी करें, ठीक है। थैंक यू।